श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। जय देव गुरु बृहस्पति। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों 22 मई दिन शुक्रवार की यह संध्या साधारण संध्या नहीं मानी जा रही। ज्येष्ठ पुरुषोत्तम मास में आने वाला यह शुक्रवार माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज शाम अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर श्रद्धा से एक विशेष दीपक जलाता है और उसके पास हल्दी से स्वास्तिक बनाता है तो उसके घर में बरकत, सुख और शांति का प्रवेश होने लगता है। लेकिन दोस्तों ये उपाय जितना छोटा दिखाई देता है इसका प्रभाव उतना ही गहरा माना गया है। कई लोग केवल दीपक जला देते हैं, लेकिन पुराने धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जब दीपक सही दिशा, सही समय और श्रद्धा के साथ जलाया जाता है तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज बहुत से लोग ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं जिनका कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। किसी के घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, किसी के काम बार बार बिगड़ जाते हैं, किसी के घर में बिना वजह तनाव और लड़ाई बढ़ गई है और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे घर की बरकत धीरे धीरे खत्म हो गई हो। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी चल रही है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको शुक्रवार शाम मुख्य द्वार पर किए जाने वाला ऐसा दीपक उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने के बाद कई लोगों ने अपने घर में सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस उपाय में समय, दिशा और श्रद्धा तीनों का विशेष महत्व बताया गया है। पुराने समय में जब संध्या होती थी तो घर की माताएं सबसे पहले मुख्य द्वार पर दीपक जलाती थीं। मान्यता थी कि संध्या समय देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिस घर का मुख्य द्वार स्वच्छ और प्रकाशित रहता है वहां सुख समृद्धि का वास बना रहता है। लेकिन आज लोग केवल घर के अंदर रोशनी रखते हैं, मुख्य द्वार अंधेरे में पड़ा रहता है और धीरे धीरे घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। दोस्तों मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं होता, वास्तु शास्त्र में इसे घर का ऊर्जा द्वार कहा गया है। यही से शुभ और अशुभ ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसीलिए शुक्रवार की शाम यहाँ दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। अब आपको बताते हैं कि आज शाम यह उपाय कैसे करना है। सबसे पहले सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले अपने मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ कर लीजिए। अगर संभव हो तो पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर द्वार पर छिड़काव करें। माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती। अब मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी जल का हल्का छिड़काव कर दीजिए। शुक्रवार का संबंध माता लक्ष्मी और शुभता से माना जाता है। इससे घर का वातावरण सकारात्मक होने लगता है। इसके बाद दोस्तों एक मिट्टी का दीपक लीजिए। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो पीतल का दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक सबसे अधिक शुभ माना गया है। अब इस दीपक में शुद्ध देसी घी डालिए। ध्यान रखिए आज के उपाय में घी का ही प्रयोग करना अधिक फलदायी माना गया है, क्योंकि घी का दीपक माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। अब दीपक में एक साबुत लौंग और थोड़ा सा अक्षत यानी साबुत चावल डाल दीजिए। कई लोग ज्यादा चीजें डाल देते हैं, लेकिन इस उपाय में केवल एक लौंग और थोड़े से अक्षत का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मकता कम होती है और सुख समृद्धि आकर्षित होने लगती है। अब रुई की एक बत्ती बनाइए और अगर संभव हो तो उस बत्ती को हल्दी का हल्का स्पर्श कराइए। अब दीपक जलाने से पहले दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। मन ही मन अपनी परेशानियां भगवान को बताइए और श्रद्धा से बोलिए, हे माता लक्ष्मी हमारे घर की दरिद्रता दूर करें, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास करें, हमारे परिवार को सभी बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से बचाएं। अब दीपक को मुख्य द्वार के दाहिनी ओर रखकर जला दीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, दीपक की लौ घर के अंदर की तरफ होनी चाहिए। यह बहुत शुभ माना जाता है। जैसे ही दीपक जल जाए वहीं खड़े होकर 11 बार यह मंत्र बोलिए, श्री महालक्ष्म्यै नमः। अगर संभव हो तो 21 बार जाप करें। कहा जाता है कि शुक्रवार की शाम इस मंत्र का जाप करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। दोस्तों अब यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखिएगा, दीपक जलाने के बाद तुरंत पीछे मुड़कर नहीं जाना चाहिए। कुछ क्षण वहीं खड़े होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और जब तक दीपक जल रहा हो उस समय घर में क्रोध,
अपशब्द या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुराने लोग कहते थे कि जिस घर के मुख्य द्वार पर रोज संध्या दीपक जलता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और अचानक आने वाली परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब दोस्तों इस उपाय का एक और महत्वपूर्ण नियम सुन लीजिए। दीपक के पास हल्दी से एक छोटा स्वास्तिक जरूर बनाइए। स्वास्तिक को सनातन धर्म में मंगल और शुभता का प्रतीक माना गया है। अगर आपके पास कमल गट्टा हो तो स्वास्तिक के पास रख दीजिए। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक परिवार था जो लगातार आर्थिक तंगी से